महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। अभी तक एक तरफ बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट है जिसका नाम महायुति है। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी है जिसका नाम महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ट्विस्ट आ गया है। महाराष्ट्र में रोजा के कारण दोनों ही गठबंधन परेशानी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोजा क्या है। ये आपको बताते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए पहले महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण को समझना होगा। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है। एमवीए विपक्ष में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो परिणाम सामने आए थे उसके बाद से एमवीए उत्साह में है और उसे विधानसभा में इस बार उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में कई छोटे दल खेल बिगाड़ने की कोशिश में हैं। इसमें प्रमुख है रोजा। रोजा में आर से मतलब है राज ठाकरे, ओ से ओवैसी, जे से जरांगे और ए से अंबेडकर। ROJA का ये समीकरण रोजा कहला रहा है। रोजा इस समय महाराष्ट्र चुनाव में बहुत फेमस होता जा रहा है। दरअसल राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS अकेले उम्मीदवार उतारने के लिए आगे बढ़ रही है। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य में बिना किसी गठबंधन के अपने बूते चुनाव लड़ेगी। 2006 में MNS का गठन हुआ था। 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में इस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर एक सीट जीती थी। 2019 में इस दल को 2.25% वोट मिले थे, जबकि 2014 में 3.15% वोट। माना ये जा रहा है कि राज ठाकरे की MNS शिवसेना के ही वोटों में सेंध लगाएगी और इससे उद्धव ठाकरे को नुकसान हो सकता है। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM भी महाराष्ट्र में इस बार एक फैक्टर साबित हो सकती है। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। 2019 में AIMIM ने 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 विधायक जीते थे और उनकी पार्टी को 1.34% वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में AIMIM के 2 विधायक जीते थे, तब उसे 0.93% वोट मिले थे। इस बार AIMIM मराठा आंदोलन कार्यकर्ता मनोज जरांगे के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है। मराठा आंदोलन की वजह से मराठा समुदाय और खासकर युवा मराठाओं के बीच मनोज जरांगे लोकप्रिय हो गए हैं। रोजा का ये मनोज जरांगे ही है। उन्होंने राज्य में मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। मराठों के बीच लोकप्रिय होने की वजह से मराठवाड़ा का चुनावी समीकरण मनोज जरांगे बिगाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 32% है। 2019 के चुनावों में मराठा समुदाय में ज्यादातर लोग NDA के पक्ष में थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में मराठा समुदाय में NDA गठबंधन के प्रति रोष देखा गया। इसी वजह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को राज्य में नुकसान उठाना पड़ा। 2019 में मराठवाड़ा की सभी सीटों पर NDA की जीत हुई थी, लेकिन इस बार भाजपा के कई दिग्गज इस क्षेत्र में चुनाव हार सकते हैं। माना जा रहा है कि जरांगे के चुनावी मैदान में उतरने से NDA के वोट में सेंध हो सकती है। हालांकि जरांगे ने कहा है कि अब मुद्दा सिर्फ मराठों का नहीं, मुस्लिमों, दलितों और किसानों के लिए भी वो एकजुट होकर महायुति की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसी बीच AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने मनोज जरांगे के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। हालांकि पहले ओवैसी की महाविकास आघाड़ी से भी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जरांगे से उनकी नजदीकी देखी जा रही है। रोजा का ए है संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। लोकसभा चुनावों में अंबेडकर ने INDIA गठबंधन के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में दोस्ती बेपटरी हो गई। प्रकाश अंबेडकर ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाए। उनकी पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसपे सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जमानत बचा सके। बाकी लोगों की जमानत बुरी तरह जब्त हो गई। खुद प्रकाश अंबेडकर अकोला सीट से बुरी तरह हार गए थे। जानकारों का मानना है प्रकाश अंबेडकर एक फैक्टर हैं, दलितों के बीच लोकप्रिय हैं। बेशक उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन वो दूसरों के वोट तो काट ही सकते हैं। अब ये रोजा महाराष्ट्र चुनाव में क्या असर दिखाता है, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।